राधे राधे। आज कई दिन बाद कुछ सुकून से कथा करने का सुख मिल रहा है, क्योंकि बीच में ये ग्लूकोमीटर के चक्कर में बड़ा भारी टेंशन हो गया और अब तो ये स्थिति हो गई है कि बिल्कुल कोई ऐसा काम मत करो जिस काम में कोई नई क्रिएटिवनेस इन्वॉल्व करनी पड़े, और अगर सक्सेस नहीं होते ही फौरन टेंशन हो जाए और यहाँ तक स्थिति बन जाती है कि जाके नींद तक गोल हो जाए। वायरल होने के बाद में नॉर्मलसी रेस्टोर अभी हुई नहीं है। प्रभु इच्छा है, लेकिन ये भगवान की लीला गान करके टेंशन एक बार तो उतरता ही है। यद्यपि दिन में तो पूरी तरह से नहीं उतर पाता, लेकिन एक बार तो उतरता ही है। महाराज राम जी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में क्या हुआ, हम अपनी भाषा में तो कहते हैं जन्म हुआ, लेकिन सही मायने में तो राम जी का प्राकट होता है, जन्म होता नहीं है। नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, हातक देन वसन मणि नृप विप्रन एक विचार करने लायक बात आती है। हम लौकिक जगत के बर्थडे तो बड़े शान से मनाते हैं, इंडिविजुअली और ग्रुप में भी, लेकिन भगवान की बर्थडे ग्रुप में ही मनती है, क्योंकि अकेला आदमी उन सारे प्रोग्रामों को कर नहीं पाता है। इसलिए तरह तरह के विचार, तरह तरह के भाव और लोग आनंद लेते हैं। बाबूजी की वजह से मैं तो व्यक्तिगत रूप से ही आनंद लेता रहा और उनके बाद भी लेता रहा हूँ पिछले 25 साल से, 30 साल से। तो ये एक बात आती है कि हाटक देन वसन मन नृप विप्रन का दीन। ब्राह्मणों को जो है सोना, गाय और कपड़े और मणियाँ दान दी। अब पहले समय में ब्राह्मण कोई जीविकोपार्जन के लिए तो कोई साधन करते नहीं थे, जो इस तरह से दान में मिल जाता था उससे उनका जीविकोपार्जन का साधन बन जाता था। अब आजकल तो ये प्रथा सब खत्म हो गई, क्योंकि सब लोगों को सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। तो लोगों ने इसका थोड़ा परिवर्तन कर दिया। बोले ब्राह्मण की जगह जरूरतमंद को दो, जिसको वास्तव में जरूरत हो। ऐसा आज का नया भाव है। और फिर अयोध्या में आनंद भयो जयो रघुवर लाल की। अयोध्या में आनंद भयो जयो रघुवर लाल की। जयो रघुवर लाल की, जयो अवधपाल की। अयोध्या में आनंद भयो जयो रघुवर लाल की। गज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जय भांति बनावा। खूब कपड़ों से जो अयोध्या को सजाया गया, आज भी सजाया जाता है। अब चूंकि एरिया बहुत बड़ा हो गया
तो वो चीज़ प्रत्यक्ष में नहीं दिखती, लेकिन थोड़े इलाके में ना सुमन बृहस्पति आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ऐसे ब्रह्म के आनंद में कि ब्रह्म पधारे इस आनंद में, और सब लोग अति प्रसन्न हुए। और फिर माताओं को वृंदा वृंदा मिली चली लुगाई सेज सिंगार किए उठदाई। अब जैसे ही खबर मिली तो माताएं तो ऐसे भगी जैसे बारात निकल रही हो तो देखने के लिए। इस तरह से सहज श्रृंगार किए उठदाई। किसी को ना ही कपड़े बदलने की जरूरत पड़ी, ना ही क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत पड़ी, सहज श्रृंगार से ही। और उन्होंने एक काम करा कि लाला के स्वागत के लिए कनक कलश भरी मंगल थारा गावत पैठाई भूप द्वारा। सोने के कलश और थालों में सोने की में मंगल, रोली, चावल, चंदन, मांगलिक वस्तुएं रख के, और गावत पैठई भूप द्वारा, राजा दशरथ के द्वार पे जो है गाते हुए जा रही हैं। करियारती निछावर करई और बार बार शिशु चरणनी परई। अब वहाँ राम जी के दर्शन करके उनकी आरती करती हैं और उनके बार बार उनके चरणों का स्पर्श कर रही हैं। भगवान की छवि का सुख ही ऐसा है कि उस सुख के आगे सारे सुख हल्के पड़ जाते हैं। और अभी जो गावत पैठई भूप द्वारा, तो जो गाती हुई जा रही हैं वो आज वो पुराना लेख जहाँ हमारे यहाँ मथुरा में रामलीला में गाया जाता था, सोहर, बच्चे का जन्म होता है तो जो गाया जाता है उसको सोहर बोलते हैं। और तुलसीदास महाराज का लिखा हुआ है वो वहाँ गाया जाता था, आज मेरे को मिल गया। तो अभी राम जी के सम्मान में माताओं ने जो अयोध्या में गाया वो हम भी गाएंगे, लेकिन उससे पहले मागध सूत बंदी गुण गायक पावन गुण गावई रघुनायक। ये गुण गाने वालों ने गुण गाना। और मगमद चंदन कुमकुम की चा मची सकल भी तीन बीच बीचा। चंदन, रोली और मृगमद माने शायद वो क्या बोलते हैं, हिरण की नाभि से जो निकलता है खुशबूदार, बहुत खुशबू होती है। क्या देखिए नाम याद नहीं आ रहा। तो वो जो है सारी गलियों में चारों तरफ सुगंधी सुगंध फैल रही है। गे बाज बदावचुआ प्रगटे सुषमा कंद हर्ष पंत सब जता नगर नारी नरवंद।
रामनवमी पे भी एक आध बार ये शोहर को गाने का प्रयास किया, लेकिन वो आनंद नहीं आया जो आज गाने में आया। महाराज आज कुछ कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक आध बधाई और गाने की मैंने देखें। राम जी के सम्मान में वो राम मंदिर के वक़्त में बजाता। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए। सजा दो
मेरे श्री राम आए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम Oh